वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 28 जनवरी 2021 को RRB NTPC की दोनों शिफ्टों में पूछे गए GK GS तथा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था WTO के अध्यक्ष कौन है? तो रॉबर्ट एच बीडो WTO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। DRDO के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के CEO की बात करते हैं तो शक्तिकांत दास इसके CEO हैं और उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य में नहीं लगती हैं? तो ऑप्शन में आपका महाराष्ट्र दिया था, जो आपका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र में अरावली पहाड़ियाँ नहीं लगती हैं। अरावली क्षेत्र की बात करते हैं तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है CSIR के महानिदेशक कौन है? तो शेखर C मांडे CSIR के महानिदेशक हैं। अगर CSIR के क्या फुल फॉर्म की बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है CSIR का फुल फॉर्म। अगला हमारा क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? तो ये दलाल स्ट्रीट सड़क पर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से संबंधित हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये पनामा नहर प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था कैट फैमिली का नाम क्या है? तो फेलिडाए कैट फैमिली का नाम है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था। अगला हमारा क्वेश्चन है 2019 का पद्म भूषण पुरस्कार किस वैज्ञानिक को दिया गया है? तो S नम्मी नारायण को 2019 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो ब्राज़ील ने फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा है लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 543 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं अनुच्छेद 331 के तहत। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? तो मोरारजी देसाई की। अगर सबसे युवा प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था हेक्साडेसिमल में नंबर होते हैं? तो 0 से 9 तक तथा A से F तक हेक्साडेसिमल में कुल नंबर होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था USA और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि USA तथा रूस को जोड़ती है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है और भारत की रैंक और तो खुशहाली रिपोर्ट में कौन सी है? तो 144वीं रैंक है।
अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था डांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी मार्च के साथ शुरू किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो ये विटामिन के रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था 1931 के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो सभी हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था ड्रीम फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ड्रीम फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 2020 में फीफा की रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पर किसकी थी, तो बेल्जियम की थी। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था, तो ये कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था HTTP में P का मतलब क्या होता है, तो P का मतलब प्रोटोकॉल होता है। अगर HTTP की बात करते हैं तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दुधा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी संबंधित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है घरेलू भाषा की पहली राष्ट्रीय पत्रिका कौन सी थी, तो द बंगाल गजट घरेलू भाषा की पहली राष्ट्रीय पत्रिका थी जो 1780 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। अगर विश्व की बात करते हैं तो कनाडा की तटीय सीमा सबसे लंबी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस फैक्ट्री में हुई थी, तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसे संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह किस देश से लिया गया है, यह रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। वर्तमान मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 किस ऐप को मिला है, तो ये IRCT रेल कनेक्ट ऐप को ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 दिया गया है। तो ये रहे आज के हमारे 28 जनवरी 2021 को RRB NTPC की दोनों शिफ्टों में पूछे गए GK GS तथा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो एनालिसिस। आज का हमारा वीडियो एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।